जाग आ रही हैं आप? धुंधले बादलों में आशा की एक किरण दिखी है, बस उसी सिलसिले में जा रही हूँ। अरे यार, ये फिलॉसफी है, गहराई। आप यहाँ? डॉक्टर सारिका कहाँ है? सर वो डॉक्टर सारिका कुछ अर्जेंट काम था उन्हें, तो आज तो आपने डॉक्टर सारिका को बचा लिया, लेकिन कल नहीं बचा पाएंगे। सीएमओ साहब बहुत नाराज हैं, बहुत कुछ सुना कर गए। इस बार वो चुपचाप बैठेंगे नहीं। ठीक है, खैर बी अलर्ट। मैं उनसे चल के बात कर लेती हूँ। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया मैंने इस डॉक्टर को। मैंने सोचा था कि नई नई डॉक्टर बनकर आई है तो दिमाग में होश और खून में जोश ज्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ जाएगी। लेकिन ये मेरी भूल थी। अब अपनी ही भूल को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। बहुत सही कहा साहब, तो टिकट बुक करवा देगा? टिकट कहाँ का? अरे शिरडी, तिरुपति बालाजी। आप चाहें तो आपको बाबा धाम भी भेज सकते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, टिकट एजेंट हैं, आपका बहुत सस्ते में काम करवा सकते हैं हम। क्या कहा? क्या बोल रहा है? हम कहाँ बोले, आप ही तो बोल रहे थे कि हमसे भूल हो गई है, हमें अपनी भूल सुधारनी है। अरे मैं डॉक्टर सारिका को ठिकाने लगाने की बात कर रहा हूँ। ओह ऐसी बात है, हमका माफ कर दो साहब। उम्र के साथ साथ हमारा दिमाग जो है वो भी सटियाता जा रहा है। तो बढ़िया सी दवाई लिख के दे दीजिए ताकि ये सही चले। खैर अभी बताइए कहाँ ठिकाने लगाना है उनको? उसे ताकत से नहीं, अकल से मारना होगा। उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। ठीक है, हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है। कहिए क्या करने वाले हैं? इस बार मैं ऐसा गेम खेलूंगा, ऐसा गेम कि सारिका इस अस्पताल से आउट समझो। बहुत सख्त जान है उसकी साहब, इतने जल्दी आपके काबू में नहीं आने वाली। कितनी सख्त जान है वो मैं देखता हूं। कक्को, हमेशा तुम मुझे एक कहानी सुनाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। तुमने वो चिड़िया और जादूगर की कहानी सुनी? नहीं। तो सुनो। एक चिड़िया थी और उसकी जान जादूगर की मुट्ठी में। अब ये चिड़िया कौन है? डॉक्टर सारिका। ओह, और जादूगर मैं, सीएमओ डॉक्टर सिन्हा। अब तुम देखते जाना और आगे की बात ध्यान से सुनो। वाह, मान गए आपके लोमड़ी दिमाग को। अब तो डॉक्टर सारिका को इस अस्पताल से आउट होने में कोई नहीं बचा सकता। वाह साहब वाह, सलूट देते हैं आपको। ऐसे ही थोड़ी ना आप इस अस्पताल के माई बाप कहलाते हैं। साहब एक बात हम दिल से कहें, 100 रावण मरे होंगे उसके बाद ही आपका जन्म हुआ होगा। तुमने मुझे रावण कहा? अरे नहीं साहब, हम तो उदाहरण दे रहे थे। पर साहब आज हमको हमारी माँ बहुत याद आ रही है। पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए हमारी माँ कहती थी
कि रावण के पास 10 सर वाला दिमाग था। आज माँ इसलिए याद आ रही है साहब कि आपके पास भी 10 सर वाला दिमाग है। हमारी माँ से ही बोलती थी, ओ माँ। बराना जो हुआ वो ठीक है। ओके ठीक है साहब, ठीक। आप कहते तो हम जाने देते हैं, पर साहब माँ की बात याद रखना। बहुत शातिर दिमाग पाया है आपने, बहुत शातिर। मुंह काला करके निकालेंगे उन्हें यहाँ से। ऐसे हमारे धंधे पे काली नजर डाली थी, काली नजर वाली, तेरा मुंह काला। बस बातें कम और काम ज्यादा। जी लग जाओ काम पर। जी जी जी। और जैसे ही मौका मिले दाग दो गोली, फिर उस शिकार के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक। उसे तड़पता देखने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूं ये मैं जानता हूं। अब आप तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए साहब, सब काम हम पे छोड़ दीजिए। कुक्कू नाम ऐसे ही थोड़ा ही ना है हमारा। जाते जाते कितना गुस्साते हैं, कितना गुस्साते हैं। शतरंज के खेल में एक ही राजा बचता है आखिर में, और वो राजा मैं हूं। और इस खेल का खिलाड़ी भी मैं। डॉक्टर सारिका, तुम्हें तो हम राज करने देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन? तुम्हारा बर्थडे है क्या? क्यों भाई, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्या? अरे आपने इतना बड़ा काम किया है, किसी की जिंदगी बचाई है, किसी का घर बसाया है, तो आपकी जिंदगी के लिए बड़ी जीत है नहीं? क्या बात है, थैंक यू। तो ये लीजिए चाकू और इसे केक समझ के काट दीजिए। राहुल, तुम भी ना कभी कभी कमाल करते हो। लो काट देती हूँ। This is for क्या बात है, सेलिब्रेशंस आर ऑन। हम भी ले रहे हैं। अरे आनंद जी, आइए आइए आइए, बिल्कुल। डिलीशियस। अरे यार, इसको पुलिस वाला किसने बना दिया? डाकू की तरह आया हो, मेरे हिस्से का केक छीन के खा गया। देखो कैसे चबार 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 खा रहा है। आपने कुछ कहा? अब ना, मैं कहा कुछ। आपने वैसे एक बात बताइए, आज आप हॉस्पिटल में कैसे? सब ठीक तो है ना? जी एकदम फर्स्ट क्लास। वो क्या है कि कल पूरी रात मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचता था। किसने? अरे आपको नहीं पता? प्लीज मुझे बताइए ना डिटेल में, आपने सब कुछ कैसे किया, प्लीज। आनंद जी, ये तो मैं भी नहीं जानती कैसे, लेकिन मेरे इरादे सच्चे और दृढ़ थे। शायद सब अपने आप ही होता चला गया। सही बोला तू। दम है तेरे में। अगर साहब का हुक्म नहीं होता तो यही चीर के रख देता। हम थोड़ा इंटरवल के लिए बाहर क्या गए, तूने तो यहाँ पिक्चर ही खत्म कर डाली। पिक्चर अभी बाकी है, वो तेरे एंड के साथ ही खत्म होगी, समझी कि नहीं? कि बेजा खोल के अंदर डाल दे। साइड में हो जा, वो उसको हाथ में लगाएगा। समझा? भाई
अरे राहुल, क्या बच्चों की तरह कॉफी पीते हो तुम? नहीं नहीं ठीक है, इट्स ऑलराइट, मैं ठीक It's हूँ। okay, मुझे करने दो। अरे मैं ठीक हूँ डॉक्टर सारिका, प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ, अरे सारिका कुछ नहीं हुआ मुझे, हो गया इट्स ऑलराइट। हाथ होती है। अच्छा सारिका जी, हमें इजाजत दीजिए, आने में बहुत काम है। मगर आपने आज जो भी किया बहुत अच्छा लगा। अगर आप जैसी सोच के लोग हमारे समाज में होने लगे तो हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं। चलिए फिर मिलेंगे। नहीं कोई जरूरत ही नहीं। राहुल, अब मेरा कहने का मतलब, वी आर डॉक्टर्स ना, तो सारिका जी भी बिजी रहती हैं मरीजों को देखने में, ऑपरेशन करने में, तो मेरे कहने का मतलब यही। दिन में उल्टे सीधे सपने देखोगे ना तो ऐसे ही जल जाओगे। पुलिस वाला हूं, सूंघ लेता हूँ। चलें सारिका जी, यू टेक केयर। don't mind him, keep coming. टेक केयर। मैडम, वो इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटल से फोन आया है। जल्दी कर दीजिए। अरे जल्दी क्या कर दीजिए मैडम, अरे डॉक्टर आएगा सब होगा ना तब। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आराम से जल्दी कीजिए ना। अरे जल्दी क्या आ रहा क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? इतना शोर क्यों है? मैडम जी, इतने सारे लोग हैं यहाँ। मैडम देखिए ना मेरे बच्चे को। देखिए, बच्चे के माँ बाप यहाँ पे रुक सकते हैं, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे चेक। अरे सुना नहीं क्या आप लोगों ने? माँ बाप इधर रहिए, बाहर निकलिए, बाकी लड्डू पेड़े नहीं बट रहे इधर। आपसे बोल रही मैं आप लोगों को, बाहर निकलिए, चलिए बाहर। लीजा, आराम से। मैडम आराम से बोलेगी तो कहाँ निकलेंगे बाहर? क्या बात करती हैं आप? मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, एक ही लाल है मेरा। मैडम जी, अरे देखिए, हिम्मत रखिए प्लीज, रोइए मत। अगर आप लोग बच्चे के सामने रोएंगे तो बच्चा डर जाएगा, फिर हम लोगों के लिए भी इसका इलाज करना और मुश्किल हो जाएगा। आप लोग शांत हो जाइए, हमें चेक करने दीजिए, ठीक है? बेटा, कब से खराब लग रहा है आपको? मेला देखने गया था तब से। मेले में गए थे? हाँ, खूब मजे किए वहाँ। क्या मैडम, क्या बोल रही हैं आप? इधर बच्चे का हालत खराब हो रहा है, आप मजे क्या बात कर रही हैं? लीजा, यहाँ डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं? बदकिस्मती से आप ही हैं मैडम। तो आप अपनी बदकिस्मती को और मत बढ़ाइए और जाके सलाइन का इंतजाम कीजिए। जी मैडम। तो क्या खाया था मेले में? मिठाई। तो ये बताओ, मिठाई खुली रखी थी या ढकी हुई? खुली हुई थी। डॉक्टर मैडम, मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना? देखिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए, इसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। मेले में इसने जो मिठाई खाई थी, गड़बड़ उसमें थी। खुले में रखी हुई खाने की चीजों पे धूल, मिट्टी, मच्छर, मक्खी, इन सब का बसेरा हो जाता है, तो उसे खाने से तबीयत तो खराब होगी और बच्चों पे उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसीलिए इसकी तबीयत खराब हुई है। कितना तो मना करते हैं, लेकिन फिर भी ये बात मानता ही नहीं है हमारी। आप इसे मत डांटिए, इसकी क्या गलती है? ये तो बच्चा है ना, ये तो खाएंगे। हमें रोकना होने चाहिए जो खुले में ऐसी खाने पीने की चीजें बेचते हैं। खैर, अभी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। एक काम करते हैं, मैं इसे ग्लूकोज दे देती हूँ अभी, और दवाइयाँ लिखी हूँ वो आप टाइम से देते रहिएगा। और ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा, भागने लगेगा। क्यों? मैडम, ये बच्चा दौड़े या भागे हो तो हमको पता नहीं, और तुम यहाँ से बहुत तेज दौड़ोगी, नानी याद आ जाएगी। हाँ, वही जो चाशनी में डुबो के गांव वालों से मीठी मीठी बातें करते हो ना, यही गांव वाले ऐसे धक्का देंगे, ऐसे खदेड़ेंगे गांव वाले कि बस कहीं से कहीं पहुंच जाओगी।
बात करती है। अरे हाँ कुक्कू साहब, अगला कार्यक्रम तैयार करना है, चलो। जी माँ। अरे माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ यार, सो जाऊंगा टाइम पे। ठीक है, आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? डैड कैसे हैं? अरे माँ, मुझे पता है पुलिस वालों से दूर रहना चाहिए, पता है मुझे। ठीक है, बाय। ओके 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 ओके, रखिए फोन प्लीज। हाँ। अरे यार, माँ सही कह रही, पुलिस वाले से दूर रहना चाहिए, खासकर उस मुस्टंडे इंस्पेक्टर आनंद से। तुम यहाँ इतनी रात गए? क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ मतलब ना, वो क्या है कि यकीन नहीं हो रहा है ना कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ ना। मैं क्या मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ? और क्या? छोड़ो। नहीं छोड़ो मत, प्लीज प्लीज बताओ ना। और क्या? अजीब लगता। अरे नहीं प्लीज 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 बताओ प्लीज। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर राहुल, अभी भी जाग रहे हैं उल्लुओं की तरह? जागते जागते सपने देख रहे हो? हाँ क्या सारिका, तुम भी क्या? अरे मेरी माँ भी यही कहती है कि तुम जागते हुए सपने देखते हो, इसलिए तुम भी। अच्छी बात है ना, बड़ी कामयाबी की शुरुआत सपनों से ही होती है। तुम भी सपने देखो, क्या पता सच हो जाए। ये हुई ना बात, देखो क्या कितनी समझदार हो तुम। हैं वाह वाह, क्या बात है, इसलिए तो मुझे अच्छी लगती हो, पता है। अच्छा, लेकिन एक जगह तुम्हारी समझदारी मात खा जाती है, जब तुम उस आनंद से मिलती हो। मैं कहाँ उससे मिलती हूँ, वो तो खुद ही आता है मुझसे मिलने। वैसे उससे मिलके दिल खुश हो जाता है। कितना हैंडसम है ना। अरे क्या खाक हैंडसम है, इसे हैंडसम कहते हैं? हाँ, लोहा उठा के बॉडी बना लो, अच्छा अकड़ के चलो, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं। मुझे देखो, नेचुरल बॉडी है यार, फिट हूँ, हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, कॉमेडी करता रहता हूँ। बाकी तुम ज्यादा समझदार हो मेरे हिसाब से। अच्छा, एक बार मुझे याद है, आज से 4-5 साल पहले मेरे पास एक केस आया था, जिसमें पुलिस वाले ने ना अपनी बीवी को गोली मार दी थी, ऐसा। वैसे राहुल, डॉक्टर्स भी बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, एक बार मेरे पास भी केस आया था, उसमें एक औरत को उसके हस्बैंड ने जहर का इंजेक्शन दे दिया था। जहर वाली इंजेक्शन?
हाँ, उसका हस्बैंड डॉक्टर था ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा सज्जन इंसान हूँ। मतलब डॉक्टर ऐसे कर भी नहीं सकते ना कभी भी। वैसे तो तुम भी डॉक्टर हो ना, डॉक्टर सारिका याद आया? डॉक्टर सारिका, आपके सीनियर ने आप पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत सीरियस है, और अगर आप गिल्टी पाई गई तो आपको बहुत साल की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर सारिका इनोसेंट है। ये पुलिस को तय करने दें कि कौन इनोसेंट है। डॉक्टर सारिका, क्या आप ये मानती हैं कि गलत दवाई देने की वजह से बच्चे की जान जा सकती थी? छुओ आसमां तो